उसमें जहर है, चाहे वो अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो या मसाले, सब जहरीले। और इसका कुपरिणाम ये है कि आज आए दिन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के प्रकरण सुनने में आता है। चाहे कैंसर की समस्या हो, चाहे किडनी की समस्या हो, चाहे डायबिटिक अथवा कार्डियक पेशेंट हो, ये सारी बीमारियों में एक बड़ी वजह आज का खान पान है। बदली हुई जीवन शैली तो है ही, लेकिन जहरीले खाद्य पदार्थ से हमारा शरीर विषाक्त हो रहा है। इसके प्रति बहुत सजगता रखनी चाहिए और सभी को इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि इसके प्रति आप सजग और सावधान नहीं रहेंगे तो हम बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। सब्जियों के विषय में तो आप देख लीजिए, प्रायः जितने भी शहरों के गंदे नाले होते हैं उनके किनारे खेती होती सब्जियों की और उसकी बड़ी आपूर्ति होती। साथ ही पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जिस अनुपात में इनका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है, ये गुड साइन नहीं है। पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग का दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि माँ के दूध में भी DDT का परसेंटेज आने लगा। तो कुल मिलाकर आप प्रकारांतर से जहर खा रहे हैं। अनाज तो फिर भी धुल जाता है, लेकिन सब्जियां और फल बिल्कुल बहुत ज़्यादा, उसमें पेस्टिसाइड की जगह इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वो और घातक है। इसलिए इनके प्रति पूरी समाज में एक चेतना जागृत होनी चाहिए। सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अभी उतना समाज में वातावरण नहीं बना। तो मैं तो आप सबके सेहत को ठीक बनाए रखने के लिए एक सलाह देना चाहता हूँ। आपके घर पे 400 वर्ग फुट का भी अगर छत है तो आप अपने घर के लिए ज़रूरी सब्जियां उगा सकते हैं। सुशील जी ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है अपने हाथ में, जो समाज के लिए बहुत अच्छा है। आप इनको नंबर दीजिए, ये आपको गाइड करेंगे कि आप अपने घर में किचन गार्डन कैसे बना सकते हैं। आप करिए, थोड़ा सा परिश्रम कर लो। बाज़ार से सब्जी लेने जाओगे घंटा भर लग जाएगा, घर में रोज़ आधा घंटे का समय दे दो, आपकी गार्डनिंग भी हो जाएगी और ज़रूरत की सारी चीज़ों की आपूर्ति होगी, आपकी सेहत भी सुरक्षित रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे हैं, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए और सब लोगों को जिनके पास अपनी जगह है उनको ये प्रयोग करना चाहिए। आप खुद स्वस्थ रहें और साधु संतों को भी ऐसा ही शुद्ध आहार दें। हम लोगों ने तो ये व्यवस्था बना दी कि शुद्धि में भी ये बुलवाते हैं कि हमारे द्वारा तैयार भोजन जैविक है, शुद्ध है। सब लोग करते हैं। अब झूठ बोल करके आप लोग दे दो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आप लोग करते भी नहीं होंगे। ये व्यवस्था बनाइए, घर घर में ये शुद्धि होना चाहिए, ये अभियान चलाना चाहिए। अगर ऐसी जागरूकता होगी तो आप बहुत सारी घातक बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को बचा सकेंगे, क्योंकि सब्जियां और फल भोजन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसे उगाने के लिए तरीका अपने को अपनाना चाहिए। हम तो किसान भाइयों से भी कहेंगे, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनकी लंबी चौड़ी खेती है, वे जैविक खेती को प्रोत्साहित करें, उस पर थोड़ा ध्यान दें। ये लाभकारी भी है। पहले 2 साल थोड़ी सी दिक्कत होती है, तीसरे साल से 3 गुनी फसल आ जाती है। अभी एक किसान भाई आपके भोपाल के कटनी के हैं, उसने बताया उसने गेहूँ बोया और जैविक सरवती गेहूँ 25 गुना आया, अनुमान से ज़्यादा 25 गुनी फसल जैविक खेती यहीं आपके शहर के पास उनकी खेत है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य है। तो लोगों को इनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए और ये एक अभियान चलना चाहिए। इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। सबको, पूरी समाज को, संपूर्ण मानव जाति को अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए। हम लोग बिहार करते हैं, अब तो कई जगह देखते हैं कि पहले कीटनाशक डालते हैं, बाद में बीज बोते हैं। और कीटनाशकों के इस अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है कि कीड़ों का रेजिस्टेंस पावर तो बढ़ रहा है, धरती खराब हो रही, अनाज पर उसका असर पड़ रहा है, फसल पर उसका असर पड़ रहा है। इसलिए हर बार दवाइयाँ और तेज से तेज तर डाली जाने लगी। इसलिए इनका बताएं। और इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, बहुत जल्दी वो कोर्स चालू कर रहे हैं, जिसमें चालू हो गया, चालू करने वाले हैं, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे विथ हॉस्टल फैसिलिटी। आप हमसे कृषि मित्र बनने की डिग्री लीजिए, डिप्लोमा लीजिए 6 महीने की, और आपको जॉब दिलाएंगे। आप लोगों के यहाँ जाकर के काम करें। बहुत सारे बेरोजगार लोगों को ये सुविधा होगी। आप उसके लिए बता दीजिए एक 10 सेकेंड में।